हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग भूगोल के नए पाठ के साथ आ गए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे पाठ का नाम क्या है, देखिए बिल्कुल अच्छे से, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बीपीएससी के लिए, जो लोग टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं टीआरई, उनके लिए यूजफुल है, और उसके अलावा जो एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और क्लास 12 के जो स्टूडेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल इज हाईएस्ट। जल्दी से बताइए, विकल्प देख लीजिए, हरियाणा, पंजाब, केरल या आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द लोएस्ट। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है, आंध्र, असम, हिमाचल या बिहार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिहार। अगला देखिए, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया। व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1980, 1985, 1990 या 1995। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 1990 में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ये यहां पे पॉइंट होगा। ठीक है, 0.0 होगा, ये गलत लिखा हुआ है, 74.004। ठीक है, या 04 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। चार ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, चार ऑप्शन को देख लीजिए और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन, ये फिर से गलत लिखा है, ये पॉइंट है। ठीक है, 65.46। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखिए, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत विश्व के 188 देशों में किस कोटि क्रम पर है। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 188 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, 119, 131, 139 या 147। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 139 है या 147 या 131 या 119। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, 131, 131। अगला, वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। व्हाट इज द एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन द ईयर 2011-12। जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चार ऑप्शन है आपके पास, 19%, 20%, 21.9% या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये पॉइंट है, एक्चुअली जीरो के फॉर्म में लग गया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन अ रूरल एरिया इन इंडिया 2011-12। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन इसका देखिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 20, 22.05, 24 या 25.07। तो करेक्ट विकल्प क्या हो जाएगा, ये डॉट है। ठीक है, पॉइंट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25.7। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं, पढ़ें। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कितना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन
इन अर्बन एरिया इन ईयर 2011 एंड 12। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देख लीजिए। 10.5%, 13.7% या 15% या 17%। तो करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है, क्या हो जाएगा? 13.7%। अगला, केरल की साक्षरता दर कितनी है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ अ केरला? फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। 90%, 92%, 93.09% या 95%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 93.09%। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? Which of the following state of India has the highest rank in the Human Development Index? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है केरल, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? केरल। ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2014 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? Which of the following is India's rank among the countries of the world in the context of a Human Development Index 2014? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 130। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज द फीमेल लिटरेसी लोएस्ट? 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए एक बार। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द सेक्स रेशियो अमंग द चिल्ड्रन इन द 0 to 6 एज ग्रुप इज द लोएस्ट? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, 4 ऑप्शन देखिए। गुजरात, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरियाणा। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को देखिए। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन और दीव या फिर चंडीगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए? लक्षद्वीप। ठीक है। अगला देखिए, केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ केरला? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में और करेक्ट ऑप्शन का चयन करिए। तो क्या हो जाएगा? 0.638। अगला देखिए, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार? डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन किस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। ठीक है, जैसे ही ईयर चेंज होगा डेटा चेंज हो जाएगा, आंसर अलग अलग हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए? 63.8। अगला देखिए, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पीपल्स चॉइस एंड राइजिंग द लेवल ऑफ अ पब्लिक वेलफेयर कॉल्ड? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? मानव विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास या आर्थिक विकास? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। अगला देखिए, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है। अकॉर्डिंग टू द 2001 रिपोर्ट, इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द वर्ल्ड इज? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 116वां, 115वां, 120वां या 112वां? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का? 115वां। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 2 ट्रिक है। पहला तो अगर आप देखेंगे कि पूछेगा कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में, तब लक्षद्वीप हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इसमें पूछ रहा है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? दमन दीव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सभी में से पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज।
ठीक है ना, ये याद रखिएगा। डिपेंड करता है कि किससे पूछ रहा है। अगर 4 आपको दे रखे हैं तो इनमें से ऑप्शन में से बताने होंगे, अगर इसमें बताना है तब तो दमन दीव, और अगर सब मिला के पूछ रहा है तब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला देखिए, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है, तो हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड, तो कल जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन, गणना द्वारा, मानव सूचकांक द्वारा, जनसंख्या की गणना द्वारा, या फिर शिक्षा स्तर द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानव सूचकांक द्वारा, बाय ह्यूमन इंडेक्स। भारत के कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में क्या थी, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया इन द ईयर 2013। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो आपको किसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1.5, 1.0, 3.0 या 2.3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2.3। ठीक है, और अगर हम बात करें 2.3 है तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। पॉपुलेशन हमारे लिए वैसे ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जो आप लोग यूथ आ रहे हैं वो इस बात को समझेंगे और इस पे काम करेंगे कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करना है, बचे हुए पॉपुलेशन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करें और इंडिया को ऊपर लेके जाएं। ऊपर इन सेंस स्वर्गलोक नरकलोक नहीं, इन सेंस ह्यूमन डेवलपमेंट के सेंस, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।